तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं वो एक ऐसी लेजेंडरी अदाकारा की है जिनकी असल जिंदगी, यकीन मानिए, उनके किसी भी सिल्वर स्क्रीन ड्रामा से कहीं ज्यादा नाटकीय और दर्दनाक थी। जरा इस कोटेशन पर नजर डालिए। ये कितने सटीक तरीके से भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सुपरस्टार के उस दोहरे जीवन को बयां करता है। एक तरफ पर्दे की वो चकाचौंध और बेइंतहा खूबसूरती थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा गहरा दर्द जिसे दुनिया लंबे समय तक समझ ही नहीं पाई। और इस दर्द का सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा, महज 36 साल। जी हाँ, सिर्फ 36 साल की उम्र। सोचिए, एक ग्लोबल आइकॉन जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, उनकी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो गई। उनके जाने से पूरा देश सच में सदमे में था। चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। 1933 में मुमताज़ के रूप में उनका जन्म हुआ। पिता की नौकरी गई तो परिवार को बॉम्बे आना पड़ा। और फिर 1944 का वो भयंकर बॉम्बे डॉक धमाका, जिसमें उनका घर पूरी तरह तबाह हो गया। हालात इतने बदतर हो गए कि महज एक छोटी सी बच्ची को पूरे परिवार का पेट पालने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। बचपन के एक खास वाक्य ने तो जैसे उनकी पूरी जिंदगी का नजरिया ही बदल दिया। जब उनकी माँ बहुत सख्त बीमार पड़ गईं, तो इस 12 साल की बच्ची को उनके इलाज के लिए एक प्रोड्यूसर से पूरे 2000 रुपये उधार लेने पड़े। इस लाचारी ने उन पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने कसम खा ली कि जिंदगी में वो हमेशा हर जरूरतमंद की मदद करेंगी। और वाकई वो अपनी दौलत को लेकर हमेशा बेहद दरियादिल रहीं। लेकिन देखिए, जैसे ही वो अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश कर ही रही थीं, एक और बड़ा झटका लगा। शूटिंग के दौरान वो अचानक बेहोश हुईं और स्टूडियो के डॉक्टर ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उनके दिल में जन्मजात छेद था। ये एक तरह की टिक टिक करती टाइम बॉम्ब जैसी घड़ी थी जिसने उनके पूरे शानदार करियर में एक खौफनाक साए की तरह उनका पीछा किया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक तरफ बेतहाशा स्टारडम था और दूसरी तरफ एक अजीब सा घुटन भरा कंट्रोल। इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। वो उस दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी, इंटरनेशनल मैगजीन के कवर पर छपती थी। यहाँ तक कि जुल्फिकार अली भुट्टो तक ने उन्हें शादी का प्रपोजल दे डाला था। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उनके मिलिट्री जैसे सख्त पिता अताउल्ला खान के पूरे कंट्रोल में थी। सेट पर कोई दोस्त नहीं बना सकती थी और सफर के लिए वही खचाखच भरी 3rd क्लास ट्रेन की भीड़। मानसिक दबाव चरम पर था। लगातार कई फ्लॉप फिल्मों के बाद आलोचकों ने उन्हें अनलकी स्टार तक कह डाला। पत्रकारों ने उनके खिलाफ खतरनाक बॉयकॉट भी चलाया। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। अपनी जबरदस्त प्रतिभा के दम पर उन्होंने वापसी की और महल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर सबको बता दिया कि वो एक असली कमर्शियल पावर हाउस हैं। और इतनी सख्त पाबंदियों के बीच भी उन्होंने एक खामोश सी बगावत की। 1951 में तराना के सेट पर उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने हेडरेसर के जरिए दिलीप कुमार को एक लाल गुलाब और उर्दू में हाथ से लिखा एक खत भेज दिया। जरा सोचिए, बस एक गुलाब और एक साहसी खत से शुरू हुआ ये 9 साल लंबा रोमांस भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर किस्सों में से एक बन गया। लेकिन हर सिनेमाई ट्रेजेडी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और मधुबाला के लिए ये टर्निंग पॉइंट एक कोर्टरूम में आया जिसने उनका दिल पूरी तरह तोड़ दिया। हुआ ये कि नया दौर फिल्म की आउटडोर शूटिंग को लेकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री 2 गुटों में बंट गई। मधुबाला के पिता ने बीमारी के डर से उन्हें बाहर भेजने से मना किया, तो बीआर चोपड़ा ने केस कर दिया और इस एक मुकदमे ने इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों को कानूनी तौर पर अपना पक्ष चुनने के लिए मजबूर कर दिया। कोर्ट में दिलीप कुमार की गवाही के ये शब्द आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। एक तरफ वो भरी अदालत में कहते हैं कि मैं मधुबाला से प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन ठीक उसी पल वो बीआर चोपड़ा का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि मधुबाला का फैसला कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है। अपनी ही प्रेमिका के खिलाफ गवाही। इस पर मधुबाला का ये रिएक्शन देखें। ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ये एक इंसान के अंदर से टूट जाने की आवाज है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जिससे उन्होंने कभी बेइंतहा प्यार किया था। भरी अदालत में इस तरह का धोखा उनके लिए सच में एक विनाशकारी अनुभव था। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतने बड़े पब्लिक धोखे और दिल टूटने के बाद क्या रिश्ते इतने कड़वे होने के बावजूद ये दोनों लेजेंडरी स्टार्स कभी दोबारा एक साथ स्क्रीन शेयर कर पाएंगे? दुर्भाग्य से इस सवाल का जवाब हमें उनकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक और आखिरी चैप्टर की तरफ ले जाता है। जी हाँ,
मुगल-ए-आज़म। कोर्ट केस से पहले ही ये फिल्म साइन हो चुकी थी। इस मास्टरपीस को पूरा करने के लिए उन्होंने लिटरली खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया। दिल की बीमारी इतनी हावी थी कि उनके मुंह से खून तक आने लगा था। डॉक्टरों की चेतावनी के बावजूद असली भारी लोहे की जंजीरें पहनी। और सबसे भयानक बात, कैमरे के पीछे दिलीप कुमार के साथ एक अजीब सा सन्नाटा और भारी असहजता। इस गहरे दर्द से बचने के लिए शायद एक सहारे की तलाश में उन्होंने किशोर कुमार से शादी कर ली। लेकिन बाद में किशोर कुमार का ये बयान पढ़िए। ये साफ साबित करता है कि जिस मुश्किल वक्त में एक बीमार महिला को मजबूत सहारे की जरूरत थी, वो उन्हें वहां बिल्कुल नहीं मिला। जब महान संगीतकार नौशाद साहब ने उन्हें ये रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ने की सलाह दी, तो उनका ये जवाब सुनकर सच में दिल भर आता है। जब कश्ती साबुत थी। ये काव्यात्मक लाइनें चीख चीख कर बता रही हैं कि वो अंदर से किस कदर हार मान चुकी थी। उनके आखिरी दिन अरेबियन विला में बिल्कुल अकेले और कैद होकर गुजरे। बीमारी की वजह से शरीर से लगातार खून निकाला जाता था, जिसने उनकी उस आइकॉनिक खूबसूरती को छीन लिया था। इसी बीच लेजेंडरी हॉलीवुड डायरेक्टर फ्रैंक कपरा का एक बड़ा ग्लोबल ऑफर आया, जिसे उनके पिता ने ठुकरा दिया। वो बस बिस्तर पर पड़ी घंटों रेडियो पर अपने ही पुराने हिट गाने सुना करती थीं, जैसे अपनी ही परछाइयों से बातें कर रही हों। लेकिन जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 73। ये बात सच में अवाक कर देने वाली है कि इतनी अकल्पनीय शारीरिक और मानसिक तकलीफ के बावजूद इतने छोटे से जीवन काल में उन्होंने 73 फिल्में पूरी की। ये अपने आप में एक मिसाल है। तो जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या उनकी इस एकाकी और दर्द भरी जिंदगी का दुख उस खुशी और सिनेमाई जादू से बड़ा है जो उन्होंने हम सबको दिया? भले ही उनका जीवन बहुत जल्दी खत्म हो गया, लेकिन आज भी सिल्वर स्क्रीन पर उनकी वो मुस्कान उनकी महानता की सबसे बड़ी गवाही है। आपका इस बारे में क्या सोचना है?